कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रतन सिंह था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रतन सिंह सभी की निष्ठा भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणागुण उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था धर्मसिंह, जिसे राजा रतन सिंह की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। इस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रतन सिंह को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रतन सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। धर्म सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रतन सिंह को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रतन सिंह की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे धर्म सिंह को चैन न था। उसने राजा रतन सिंह को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रतन सिंह को पकड़कर उसके सामने लाएगा, वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रतन सिंह जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इस जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रतन सिंह के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रतन सिंह ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रतन सिंह सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रतन सिंह राहगीर को अपने साथ लेकर धर्म सिंह के पास पहुँच गए। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रतन सिंह ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा धर्म सिंह को एहसास हुआ कि राजा रतन सिंह सच में कितने महान दानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रतन सिंह को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। कहा एक तरफ धर्म सिंह राजा रतन सिंह को मारना चाहता था और अंत में राजा रतन सिंह की करनी देखो वो लज्जित हुआ और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रतन सिंह की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मानसिक कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। कर भला तो हो भला। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरों की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और उन्हें इन मुहावरों का सही अर्थ पता चलेगा और वे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने योग्य होंगे। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब